क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि तो भगवान हैं। और इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं कि वो जो लीला किए अघासुर के उद्धार की कथा, उसके बाद की एक लीला हुई परीक्षित, वो 1 वर्ष के बाद ब्रजमंडल में प्रकट हुई। तब राजा परीक्षित ने कहा कि वयम धन्यतमा लोके, गुरुदेव मैं धन्य हूं, गुरोपी क्षत्र बंधव, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, क्षत्र बंधव कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्षत्रिय तो हैं, लेकिन जैसे ब्राह्मण बंधु कहा जाए, क्षत्रिय बंधु कहा जाए, तो उसमें कुछ गलती हो गई है, उनके जैसा कह रहे हैं। महाराज मैं धन्य तो हूं, वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बंधव, मैं क्षत्रिय बंधु हूं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? कि जो हमसे अपराध हो गया, मैंने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज मैं वास्तव में क्षत्रिय रहता तो मैं कभी साधु का ब्राह्मण का अपमान करता, लेकिन फिर भी मैं धन्य इसलिए हूं कि यत्पिबा मोहस्त्वत्तः। देखो हमने कहा ना कथा सुनना अलग है, अभी ठीक से हम लोग सुनना नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मैं पी रहा हूं। यत्पिबा मोहस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम, मैं कथामृत पी रहा हूं गुरुदेव, इसलिए आप हमको बता दीजिए क्या वो 1 वर्ष के बाद लीला ब्रजमंडल में प्रकट क्यों हुई? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि साधु पृष्ठम महाभाग, हे महाभाग्यवान आप साधु हो, त्वया भागवतोत्तम, आप उत्तम भागवत हो, यन्नूतनयसी शस्य तृणवन्नपि कथा मोहो, आपकी श्रद्धा है इसलिए उस रहस्यात्मक कथा को आपको सुना दे रहा हूं। हाँ गुरुदेव सुनाइए। कहा भगवान गाय चराते हुए गए, ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, तो एक संत ब्रज के बताए कुछ और रहस्य बताए। उन्होंने कहा बच्चे सज करके जैसे खेलते हैं ना, कोई आम का बौर लगा लेता है अपने मस्तक में, हाथ में बांध लेता है, कोई गाता है, कोई तान मिलाता है, ऐसे खेलते खेलते गए और गाय बछड़े लेकर के चले गए जंगल में और कहा भैया आज कलेवा यहीं करेंगे, आज घर नहीं ले चलेंगे गाय। ठीक है लाला। अब सब वहीं बैठ करके कलेवा करने लगे। तो भगवान ने कहा कि आज मैं अपने यहां से कुछ लाया नहीं हूं, और जो आप लोग लाए हो अपने अपने घर से उसी में से थोड़ा दे दो, प्रसाद हम नहीं ले ले। अब सब ग्वाल बाल गोला बना करके बैठ गए, भगवान की तरफ मुख करके देख रहे हैं, और ये दृश्य जगत पिता ब्रह्मा भी देख रहे हैं। ब्रह्मा को लग रहा था कि ये भगवान है, भगवान की लीला जरा देखे। अब लीला कर रहे हैं क्या? अब जो बच्चे अपने घर से लाए थे, जो बढ़िया लगा था, जैसे खाए एक कवर खाए, कुछ अच्छा लग गया, कन्हैया के पीताम्बर में, अरे भैया बड़ा बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, ये अचार है, दही है, चावल है, जो भी लाए थे घर से, लगता है कि जूठा दे दे रहे थे। ध्यान देना। और यही बात न समझने के कारण कितने लोग समझते हैं कि सबरी मैया ने भगवान को जूठी बैर खिलाई है, जूठा नहीं खिलाई है, कहते हैं जूठा खिलाया। यहां भी ऐसे लग रहा है। सबरी मैया के जैसा कौन भक्त होगा, धार्मिक होगा? जानते हो, देखो बताऊंगा नहीं क्योंकि प्रसंग भागवत जी का है, इतना बता रहा हूं कि जूठा मुंह से खा करके भगवान को नहीं खिलाती थी बैर वो ना। तो जानते हो सबरी मैया पूर्व जन्म में महारानी थी, वो बहुत बड़े महाराज की महारानी थी वो। हमने सुना ऐसा कि वो जा रही थी कहीं और कथा हो रही थी, तो विमान से नीचे उतर के बैठ के कथा सुनी। अच्छा कथा सुनी तो राजमहल में जाने में देर हो गई। राजा ने पूछा कि देवी जी कहाँ रह गई? कहा हम तो बैठ के कथा सुन। कहा अरे मर्यादा होती है, आप महारानी हो और वहां जाकर के नीचे बैठ के कथा सुन रही हो। सबरी मैया को बड़ा कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है, रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करती भगवान हमको ये सुख, ये वैभव, ये पद, ये प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी दया कर दीजिए कि हमको कथा मिल जाए। और जाती हैं वो
गंगा जी के किनारे अपने शरीर को सब्र समझ रहे हो ना, सब्र, धैर्य धारण कर ले, शांत हो जाए। जितना ज्यादा आप धैर्य धारण करेंगे, जितना ज्यादा सब्र करेंगे, उतना ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। और वो सबरी मैया जब थोड़ी बड़ी हुई हैं, विवाह का समय आया, विवाह का लगन धराया गया, पूरा सब कुछ ठीक हो गया। जब निकली देखी तो उनके घर के बाहर बकरा है, मुर्गा है, मुर्गी सब बांधे गए हैं। ये जानवर बोल नहीं सकते हैं। सबरी मैया ने देखा और पूछा कि ये बिना बोलने वाले जानवरों को पकड़ करके बांधा क्यों गया है? कहा कल आपकी बारात आ रही है ना विवाह की। कहा इनको काट करके इनका मांस पकाया जाएगा, खिलाया जाएगा। अरे कहा धिक्कार है ऐसे विवाह को, धिक्कार है ऐसे गृहस्थी को, धिक्कार है ऐसे सुख को, धिक्कार है ऐसे वैभव को। वही सबरी मैया, हरे रतियई में बबुनी गईली पराई, उसी समय रात से गायब हो गई घर से। वो हमको नहीं रहना है, ये सुख नहीं लेना है। अरे रतियई में बबुनी गईली पराई, ना जाने कहवा गईली। वही सबरी वहां से रातों रात भाग जाती हैं। सबरी हैं वे। हमारा कहने का भाव क्या है, यहां पर ध्यान दें, वो झूठा बैर भगवान को नहीं खिलाई है, समझने का फेर है। कहिए तो यहां वाला बता दूं, कहिए तो वहां वाला बता दूं, झूठा नहीं खिलाए हैं। और यहाँ ग्वाल बालों में कथा बताई जा रही है कि जब एक कवर भोजन मुंह में डालें अच्छा लगे तो भगवान के पीतांबर में डाल दिया कर। अरे कन्हैया बड़ा सुंदर अचार है, बड़ा सुंदर दही है, लगता है जूठा खा रहे हैं। और सबरी मैया को भी लोग बताते हैं कि जूठी बैर ला करके खिलाई है ना, चक चक के आए ना, चक चक करके बैर खिलाई हैं। लेकिन कैसे जानते हो? उनके गुरुजी ने बता दिया था कि आपको भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे। तो जिस पेड़ में जाकर के देखें, जैसे आपके पास 5-7 पेड़ आम है और कोई आपका रिश्तेदार आ गया, अतिथि आ गया, तो आप बताएंगे महाराज ये वाला आम बड़ा मीठा है, ये वाला बड़ा खट्टा है। कैसे बता दिए? खा के बताए हो क्या? उसके पहले आपने उसका फल खाया है, अब दोबारा जो फल लगा है उसके अंदाजा से आप बता रहे हैं, है ना? तो सबरी मैया क्या करती थी, जैसे जाएं और बैर के पेड़ के पास जाएं, बैर तोड़ के खाएं और बैर का फल अच्छा लग जाए तो हाथ मुंह धो करके अब उसी डाल का बैर तोड़ के लाती थी। ऐसा नहीं कि खा खा करके उसको फिर आधा खा लें, आधा भगवान को देती थी। जिस पेड़ के बैर अच्छे लगे, जिस डाल के बैर अच्छे लगे, तो हाथ मुंह धो करके और उसी का बैर तोड़ करके इकट्ठा के भगवान को लाकर देती थी। जहां कसायापन हो, खट्टा हो, ठीक न लगे, उस पेड़ में नहीं तोड़ती थी, ऐसा करती थी। और यहाँ ग्वाल बालों ने यही किया है।